आ जाओ भाई क्लास 11th। ये लास्ट पार्ट भी खत्म करते हैं क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था, डिस्कस किया था कि हम लोग सब चीजों को कवर करते हुए इस पूरा पार्ट को कवर कर देंगे, जिसमें से आज मेरा लास्ट टॉपिक चलने वाला है डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें आपको कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को रिलेट किया जाएगा, कई सारी चीजों को रिलेट किया जाएगा, चीजों को समझाया जाएगा। बच्चों आप बस बने रहिए वीडियो के साथ और मजे से सीखिए आज का कंसेप्ट डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखो और उसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। सामने आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा कैमरा पे ऑब्जर्व कर लूं, सब कुछ ठीक है, ओके ओके एकदम ओके। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। देखो इसमें क्या है ना, लैंग्वेज बड़ी बड़ी लेकिन दर्शन छोटे, लैंग्वेज बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, मतलब समझ रहा है। तुम्हें बस दो तीन बातों का ध्यान में रखना है बेटा। क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, ध्यान देना एक टर्म को, डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या, ये इन चीजों पे डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन पे ध्यान देना। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड करे किस पे, वेवलेंथ पर, डेंसिटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, अच्छी बात है। तो बोलता है कैसे भी करके प्रूफ कर दिखाओ, v इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी। ये तो कभी कभी दिया भी नहीं रहेगा, मैं तो यहाँ लिख दिया हूँ, दिया भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो सामने लिखा हुआ है, सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। पीरियड का मतलब हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन। देखा ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड्स ऑन रिलेटेड बातें पूछेंगे आपसे, या फिर ऐसे पूछेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, और ये सब डाटा दे दिया रहेगा, आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा ये डाटा को। ठीक है, चलिए आपको दोनों क्वेश्चन दिखा दिया, अब इसको रिजॉल्व करने का समय आ चुका है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर डिपेंड्स ऑन। अच्छा, जो टर्म होता है उसको लिखना शुरू कर दो, जो टर्म कह रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, फिर देखो क्वेश्चन बनता है कि नहीं। बोल रहा है वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन, ओके, किस पे डिपेंड कर रहा है गुरु? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दैट इज अ वेवलेंथ, डेंसिटी और ग्रेविटी। ठीक है, वेवलेंथ बोले तो लैम्डा। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, और किस पे डिपेंड करने के लिए, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यही तो है फंडामेंटल फॉर्मूलाज। ठीक है, v लैम्डा और g, v डिपेंड कर रहा है लैम्डा रो और g पर, v डिपेंड कर रहा है लैम्डा रो और g पर। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क उससे एकदम भी नहीं पड़ता, कोई फर्क उससे जरा सा भी नहीं पड़ता, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले इसके बाद क्या करना, क्या आपको करना ये है मेरे बच्चों, आपको करना ये है बच्चों, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, सबके ऊपर पावर लगाना, a पावर b और पावर c लेना। ठीक है, क्या आप इन तीन इक्वेशन कंपेयर करके ले सकते हो? क्या इन तीन इक्वेशन कंपेयर करके ले सकते हो? कैन आई राइट लाइक दिस, v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b और रो टू द पावर c, और देयर वाज वन कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज k। ऑब्वियस है कांस्टेंट नाम का एक k आएगा ही। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो। ठीक है, यहां तक उम्मीद है मेरी बात समझ में आपको आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दो, या स्टार इक्वेशन, या फिर इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान करके छोड़ दो। ठीक है, अब इसको कैसे भी करके डायमेंशनली रिलेट करना स्टार्ट कीजिए। जब चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे क्लास 11th, तो आपको फायदा होगा कि कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला अपने आप बनकर के तैयार होगा। सर क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है सर LT माइनस 1। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छी बात है भाई। वेवलेंथ, वेव के पीछे क्या लगा हुआ है? लेंथ, तो इसका डायमेंशन सिर्फ क्या होगा? L। टेंशन लेना ही नहीं। G का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पीछे क्या लगा होगा? एक्सेलरेशन, इसका मतलब इसका क्या होगा? LT माइनस 2। डेंसिटी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग इसमें, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो m, और ये मास बोले तो m, वॉल्यूम बोले तो L की पावर 3, डायमेंशन हो जाएगा ml माइनस 3। बताओ यहां तक कोई समस्या तो जल्दी बता दो मुझे। क्या आप इतना काम भी नहीं कर सकते क्या? इतना काम तो कर ही दोगे यार, इतना काम अगर कर देते तो मेरा काम आसान बना दोगे तुम। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और समझिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा। इन सब डाटा के, इन सब डायमेंशन क्या वैल्यू पुट कर नहीं सकते? कर सकते हैं। वेलोसिटी की जगह में क्या लिख सकते हो? LT माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, क्या मैं इन सब वैल्यू को, क्या मैं इस डाटा में पुट नहीं कर सकता? तो बोल दीजिए पुट, पुट्टी नहीं, पुट v लैम्डा g और रो की जो भी डायमेंशन है उसको पुट कर दो इन इक्वेशन x। जैसे x में पुट करोगे तो क्या बनता है देखो अब इक्वेशन को,
अब देखो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना, मजा आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने में मजा आएगा। एक बार सीख गए ना तो इक्वेशन को सॉल्व करने में मजा आता है भाई, बिलीव मानो। देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने पास है v लैम्डा, के से मतलब है नहीं मुझे, ओके, लैम्डा टू द पावर a, g की पावर कितना है सर b, रो की पावर कितना है c, v के डायमेंशन कितना है बच्चे lt माइनस 1 सर, वेरी गुड। लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपने पास l, l की पावर a, वेरी गुड। g की पावर कितनी है सर lt माइनस 2, लिख दिया। रो की वैल्यू कितनी है अपने पास ml माइनस 3 का पावर c, बताओ कोई दिक्कत? ए बी सी डायमेंशन पुट करके रख दिया, कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो मुझे, यहाँ तो कोई समस्या तो जल्दी से बता दो मुझे, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। चलो चलो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। क्या मैं एल टी माइनस 1 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, m0 l t माइनस 1, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको बेटा क्योंकि मेरे राइट साइड में एक m है जिसको मैं कंपेयर कर सकूं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, l की पावर कितना a, l की पावर यहाँ पे b, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ l की पावर a प्लस b। भाई देख, जिसका बेस सेम है, जिसका बेस सेम है उसके पावर से इंटरलिंक करो तो कहीं ना कहीं a प्लस b होगा। जिस बच्चे का थोड़ा बेस में इश्यूज आते हैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ। l की पावर a लिख सकते हो इसको, इसको क्या लिख सकते हो l की पावर b और t की पावर माइनस 2b और m की पावर c और l की पावर माइनस 3c, क्या लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सिंपल से बात पूछ रहा हूँ, लिख सकता हूँ सर? ध्यान से देखना फिर, l की पावर a और l की पावर b, तो क्या मैं लिख सकता हूँ l की पावर a प्लस b, सिंपल वही बात पूछा मैंने आपसे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वाले को देखो, t, जब तुम t को देख रहे हो तो t की पावर क्या आ रहा है बेटा माइनस 2b, और कहीं पे t है नहीं है सर, माइनस 2b लिख दिया। अब क्या बचा तुम्हारे लिए, m बचा, m को लिख दिया, m लिखा, m की पावर कितना है तुम्हारे हिसाब से c लिख दिया। लेकिन ध्यान दो एक और समस्या हो गया, l की पावर एक और है भाई साहब माइनस 3c, तो यहाँ पे माइनस 3c भी लगाना पड़ेगा। सर समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ को l की पावर a था, l की पावर b था और l की पावर माइनस 3c, सबका बेस सेम तो l कॉमन हो गया, a प्लस b माइनस 3c, देख वही तो लिखा हूं, वही तो लिखा हूं, सिंपल भाई, सिंपल कैलकुलेशन है बॉस, सिंपल कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आएगा। अब कंपेयर करना, देखो कंपेयर कैसे करेंगे सर, इसको भी अलग अलग करके लिख दो, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1, बहुत सुंदर। अब इस साइड क्या क्या लिखा हुआ है, l की पावर a प्लस b माइनस 3c, t की पावर माइनस 2b, m की पावर c। भाई देख कंपेयर करना, लेफ्ट को राइट के साथ कंपेयर करना है, करो कंपेयर। तो भाई जब तुम इसको कंपेयर करते हो मेरे बच्चे, जब तुम इसको कंपेयर करते हो तो कंपेयर कैसे करेंगे, m को m के साथ कंपेयर करेंगे ना भाई, m को m के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? हाँ सर, m को तो m के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे ही m को m के साथ कंपेयर करो तो m की पावर कितना है c, m को m के साथ कंपेयर कर रहे हो तो m की पावर क्या है c और इसकी पावर कितना है 0, तो क्या मैं c की वैल्यू 0 नहीं ले सकता? सिंपल, खत्म, c की वैल्यू आ गया। आगे बढ़ता है, t की पावर कितना, t को किसके साथ, t को कंपेयर करो t को, ठीक है, तो इसके पावर कितना माइनस 2b बराबर कितना लगेंगे माइनस, खत्म। तो माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू कितना आएगा 1/2, खेल खत्म। देख भाई b और c की वैल्यू आ गया, अब बचा क्या, l और l को कंपेयर करना है, इसका मतलब है सर a प्लस b माइनस 3c को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, 1 के साथ। देखो पावर के साथ पावर कंपेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि बेस सेम है ना भाई, बेस सेम होगा तो पावर के साथ पावर कंपेयर हो जाएगा। जनरल मैथमेटिक्स से देखो, x की पावर मान लो 5 है, ठीक है, और x की पावर मान लो z है, अगर ये दोनों बेस सेम है तो भाई क्या मैं नहीं बोल सकता है z बराबर 5, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 6, ठीक, बस खत्म। अब इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू जो भी है पुट करो, a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 1, अर्थात अपने पास जो आंसर आ जाएगा a प्लस 1/2, क्योंकि ये 0 हो ही जाएगा, इक्वल्स टू 1, और a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 नहीं आता मुझको, तुम करके दिखाओ, दैट इज द 1/2। इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गया 1/2, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया भाई। अब थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूं इसको, अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि आपको ओवरऑल डाटा रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दूं। जैसे ही मेरे पास ये 3 वैल्यू आया, जैसे ही मेरे पास ये 3 वैल्यू आया, क्या क्या वैल्यू आया सर आपके पास, a की वैल्यू आया हमारे पास सर 1/2, b की वैल्यू हमारे पास आया 1/2,
सी की वैल्यू हमारे पास आया 0। ये सारे वैल्यू को मैं किसमें पुट करूंगा, जो इक्वेशन पहले से हमने तैयार करके बना करके रखा हुआ है प्रसाद के रूप में। हम फॉर्मूला जानते हैं v इक्वल्स टू के लैम्डा टू द पावर a g की पावर b रो की पावर c। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज द 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज द 0। बाय जनरल मैथमेटिक्स, फिर से जनरल मैथमेटिक्स, किसी का पावर 0 हो आंसर क्या होगा 1। किसी का पावर 0 आंसर क्या होगा 1। देखो ये आ गया, तो इसका पावर 1 हो गया, तो v कहना है राइट कि लैम्डा टू पावर हाफ को क्या मैं रूट लैम्डा लिख सकता हूँ, g को रूट g लिख सकता हूँ और इसका वैल्यू 1 लिख सकता हूँ। ये भी सिंपल मैथमेटिक्स तुमको समझाया है मैंने, आपको समझाया है मैंने, कसम खाओ सिखाया है मैंने कि रूट x को क्या लिख सकते हो, x की पावर हाफ, मतलब हाफ वाले टर्म्स को हम लोग रूट टर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर 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 समझ में आ रहा है सर 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 समझ में आ रहा है सर। ओके, v इज इक्वल्स टू के, दोनों रूट में तो क्या रूट अंडर लैम्डा g लिख सकते हो, लैम्डा g लिख सकते हो। क्या यही फॉर्मूला प्रूफ करना था, के अंडर रूट लैम्डा g? भाई आराम से वीडियो को देखना, बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, आराम से वीडियो को देखना। थोड़ा लेंदी भी बन रहा है वीडियो, मुझे पता है लाइक भी कम आ रहा है, लेकिन एक बार जिस बच्चे को समझ में आ गया मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये वादा है तुमसे। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन पाइए, अगला क्वेश्चन पाइए। सपोज दैट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, पीरियड का मतलब होता है टाइम, टाइम से रिलेटेड होता है पीरियड्स। ओके, अब सॉल्यूशन करना है, तो फिर से वही बात कह रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है सर? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड और डिपेंड किस पे कर रहा है गुरु? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी कर रहा है, जी पे भी डिपेंड कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोल रहा है इन सब एक्सप्रेशन के बिहाफ पर, इन सब एक्सप्रेशंस के बिहाफ पर क्या तुम प्रूफ कर सकते हो इसको? तो फिर से मैं क्या करूंगा, ए बी सी लिख दूंगा सर। ए बी सी लिखने के बाद फॉर्मूला बना दूंगा सर, T इज इक्वल्स टू लिख दूंगा। यहाँ क्वेश्चन में ना K की वैल्यू गिवन था, जो मैंने ले लिखा 1/2 पाई K की वैल्यू गिवन था बेटा, K की वैल्यू गिवन था, तो भाई T इज इक्वल्स टू लिखूंगा क्या, K M की पावर A, ओके सर, L की पावर B, ओके सर, G की पावर C, ओके सर। नाउ T इज इक्वल टू क्या मैं K को K ही लिखूं या जो वैल्यू वो लिख दूं? लिख दो सर, वही वैल्यू लिख दो। ओके लिख देता हूं, 1/2 पाई क्वेश्चन में गिवन था पहले से ही, वो मैंने बताया नहीं। M की पावर A कैसे भी ढूंढो, L की पावर B कैसे भी ढूंढो, इसकी पावर C कैसे भी ढूंढो। अगर तुम्हें ये सब मिल जाए तो इस वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन का नाम है X। कौन है वो X? ढूंढो वो X को। आइए हम ढूंढते हैं आपके साथ, उम्मीद करता हूं ढूंढ लेंगे हम लोग। टाइम पीरियड, मास, लेंथ और जी। ओके, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ और जी। M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। ओके सर, ओके ओके ओके। क्या मैं टाइम पीरियड को ऐसे नहीं लिख सकता, M की पावर 0, L की पावर 0, T लिख सकते हैं सर? क्या मैं मास को ऐसे नहीं लिख सकता, M की पावर 1, ठीक है, L की पावर 0, T की पावर 0, पूरे पे पावर A, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? लेंथ को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, L ऐसे लिखो, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0 और पावर B। G को क्या लिखना है, LT-1 तो लिखना ही है, LT-2 तो लिखना ही है, लेकिन M की पावर क्या लिखना है, 0। भाई यहां तक समझ में आता है चीजें? देखो हर चीज को MLT फॉर्म में जब अगर लिखना चाहोगे तो जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है उसको 0 लिखने में कोई बुराई भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? बेटा डेली मेहनत कर रहा हूं तुम लोग के साथ, ठीक है? प्लीज लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और दोस्तों तक पहुंचाते रहना, ताकि आप हो तो आप जानते हो जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं। अब इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, कंपैरिजन का वक्त आ चुका है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, M पहले यहां पे 1 के साथ A मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा, A, क्या ही और M है क्या? नहीं, ये तो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, खत्म। अब L पे ध्यान दो, L 0 के साथ A खत्म, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई तो B हो जाएगा। यहाँ पे L1 ऑलरेडी है तो ये प्लस C लिखना पड़ेगा। भाई है ना 1, ये देखो ना, है ना 1, ठीक है।
अब टी पे ध्यान दो बेटा, टी पे, टी यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो है, लास्ट में क्या बच रहा है -2 से खत्म। यहाँ पे कंपैरिजन करने का वक्त आ चुका है, m की पावर 0, l की पावर 0, बहुत सुंदर सर, t की पावर 1, बस कंपेयर कर दो यार, m के को कंपेयर करो m के साथ, क्या मिलेगा, a की पावर 0, खत्म। ठीक है, l को कंपेयर करो l के साथ, क्या मिलेगा, b प्लस सी इक्वल्स टू 0, खत्म। t को t के साथ कंपेयर कर दो तो कितना मिलेगा, -2c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1/2, खत्म। अगर c इक्वल्स टू 1/2 होता है तो क्या b का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? जब b प्लस सी बराबर 0 हो ही रहा है बेटा, तो b प्लस माइनस ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2। c की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू अपने पास आ चुका है 0। अब भाई इसको मिनिमाइज करने का वक्त आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको समझ में आ रहा है, नोट्स करना पड़ रहा हो वो स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई बीच बीच में। सारी वैल्यू को किसमें पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c वेयर, इन इक्वेशन x। ठीक, इक्वेशन x क्या था, इक्वेशन x था t इज इक्वल्स टू 1/2 पाई m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, इसमें पुट करना है बेटा। तो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों 1/2 पाई m की पावर a इज 0, l की पावर b इज 1/2 एंड g की पावर c बोले तो -1/2। भाई जो -1/2 है, m की पावर 0 1 हो गया, ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 है, 2 पाई है, l की पावर हाफ है तो रूट l लिख सकता हूं, उसको नीचे लेके चले जाऊंगा तो रूट g हो जाएगा, क्योंकि भाई g की पावर हाफ तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको रूट में लिख दिया। ओवरऑल t इक्वल क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। क्या यही आया था आंसर? बोलो। ठीक है, कई लोग बोलेंगे बिहारी टोन में क्यों बात कर रहे हैं, बिहारी हूं भाई मैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। तो भाई लग जाओ, मेहनत कर दो और ऐसे क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि बहुत जल्द अब आपके सामने मैं नया टॉपिक्स के साथ आने वाला हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, जिसमें डिफरेंट जेई क्वेश्चंस लाऊंगा, जेई मेंस एडवांस क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, एडवांस क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें सीयूईटी का क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें आपके नीट के क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें आपके बेहतरीन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाऊंगा। भाई अगला सीरीज देखना ना भूले, मजा नहीं आया तो फिर बताना। मैं कह रहा हूं ये सीरीज जितना आपके लिए बनाया, सारे इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। ये फिजिकल क्वांटिटी कंसेप्ट पे तो ऐसे मजेदार क्वेश्चंस आते हैं जिसका हिसाब ही नहीं है बॉस। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो पूरे देश में फैला दीजिए। आपके केडी सर आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।